हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे हो। मैं रवि कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टार कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ आपको मैथ कराऊंगा। मैथ में मैंने स्पीडोमीटर सीरीज शुरू की थी। इसके अंदर मैं पूरा बेसिक कराने की कोशिश कर रहा था। पहले मैंने टॉपिक कराया था डिजिट सम। दूसरा टॉपिक हमने शुरू किया था यूनिट डिजिट। इसका बेसिक हमने पूरा कर लिया था। इसका थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है, वो सीखते हैं आज कि इसमें क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और थोड़ा सा बेसिक करा देता हूँ, जिसके अंदर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, कोई भी पहले तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ स्टूडेंट। अब ये बताने के लिए मुझे, जो मैथ के स्टूडेंट है ना उनको तो ये चीज़ें क्लियर है, पर जो आर्ट या शुरू से तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं आती है, तो ये बेसिक सा करा देता हूँ मैं 1 मिनट का आपको। क्या स्टूडेंट कि कोई यहाँ संख्या दी है और उसके ऊपर ये घात लगाई हुई है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट हम कैसे सोल्व करते हैं कि 2 × 2 जितनी घात हो ना उस संख्या को उतनी बार गुना। जैसे कि 3 घात दी है, ठीक है, और यहाँ 4 है, तो 3 का 4 बार गुना कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, पूरा बेसिक करा रहा हूँ स्टूडेंट, आराम से देखिए। अब हमें बोल दिया कि 4 की पावर 8, तो इसको घात भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्टूडेंट पावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, 4 को 8 बार गुना करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमें क्या, इसके अंदर छोटी छोटी घातें हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट कोई हमें बोल दे कि ये घात हमें बहुत बड़ी दे दी, ठीक है, 5 4 3 2 1, और इससे भी बड़ी दे दी, तो हमें ये सोल्व करना। अब ये तो हम कर नहीं सकते कि इतनी बार इसका 4 का गुना करें, तो हमें इस यूनिट डिजिट के थोड़े एडवांस पैटर्न में यही सीखना है कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सीखने के लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसका पहले शुरुआत थोड़ा सा बेसिक से लेते हैं इस टॉपिक की। हमें क्या थोड़ा सा बेसिक करेंगे ना, तो हमें पता है कि मैथ में हमारे पास 10 नंबर होते हैं स्टूडेंट। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ठीक है स्टूडेंट। इनको सोल्व करने का एक अलग अलग पैटर्न है। जैसे कि 0 है, हमें 0 दिया है, 0 को अब कितनी बार गुना करो, ठीक है स्टूडेंट। तो हमेशा क्या है, 0 ही आएगा। हमें ये तो पहला समझ में आ गया कि 0 को कितनी बार गुना करो। अब 0 की है ना, हमें कितनी पावर दे दो, ठीक है स्टूडेंट। कितनी दे दी, अनंत तक चली गई, ठीक है। तो इसका आंसर 0 ही आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका थोड़ा आगे और देख। अब हमें एक पे जाते हैं स्टूडेंट, देखना ध्यान से देखिए, पूरा बेसिक करा रहा हूँ, सब समझ में आएगा। आप खुद बोलोगे कि बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे। ये देखिए स्टूडेंट, 1 की पावर अगर 1 किया तो हम क्या करेंगे, 1 आ जाएगा। अगर हमने 1 की पावर 2 कर दी, यानी कि 2 बार गुना किया, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 की पावर 3 कर दी तो क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, क्या आ रहा है, 1। हमने 1 की पावर 8 कर दी तो 8 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ऐसे करके 8 बार गुना कर दी, आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है स्टूडेंट। हमने देखा कि 1 के जितने भी पावर हो ना, तो वो क्या होता है कि एक ही आता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें समझ में आ गया। हम ये यूज लेंगे इसका यूनिट में, मतलब यूनिट डिजिट के अंदर यूज लेंगे, तो वो आगे हम क्वेश्चनों में देखेंगे कैसे यूज लेते हैं। हमें एक बार देखना है कि किसकी पावर का क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट। हमने ये देखा कि 1 की कितनी भी पावर हो या 0 की कितनी भी पावर हो, खुद ही बन रहा है। जैसे कि 0 की कितनी पावर हुई तो 0 बना। अब हमने 1 का देखा तो ये भी 1 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया आपको।
तो स्टूडेंट हमने 0 और 1 का देखा। अब इसके अंदर एक बार 2 को छोड़ते हैं, 3 को छोड़ते हैं, 4 को छोड़ते हैं, 5 को देखते हैं कि 5 का क्या रिजल्ट। हमने देखा कि 5 की पावर 1 किया ना स्टूडेंट, तो आया 5। अगर 5 की पावर 2 की ना स्टूडेंट, तो 5 गुणा 5 क्या आया 25। इसका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट 5। ठीक है स्टूडेंट, अगर 5 की पावर 3 की ना, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये बनता है हमारा 125। इसकी भी यूनिट डिजिट क्या है 5। इस प्रकार हम रिजल्ट निकालते कि जितनी भी बार 5 की पावर कितनी भी हो, पर हर बार इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा स्टूडेंट 5। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट 6 के बारे में। अगर 6 की पावर 1 हो ना स्टूडेंट, तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6। अगर 6 की पावर 2 हो ना स्टूडेंट, तो इसका क्या आ रहा है 6 गुणा 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आया 36। इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब 6 की पावर 3 करते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6, 216। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आया 6। इस प्रकार हम इसकी कितनी भी पावर लगा दे, हमारे पास इसका यूनिट डिजिट है ना वो आना 6। ठीक है, हमने इसके अंदर रिजल्ट निकाला कि 0, 1, 5 और 6 ना, 4 नंबर, इनके है ना कितनी भी पावर हो, हमें क्या मिलेगा, इसका यूनिट डिजिट सेम ही मिलेगा वो संख्या। ठीक है, इसमें क्या किया कि 0 की पावर n, n का मतलब कितनी भी। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट है ना वो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा स्टूडेंट 0। 1 की पावर कितनी भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। 5 की पावर कितनी भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा स्टूडेंट 5। फिर क्या 6 की पावर कितनी भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा स्टूडेंट 6। इतना समझ में आया स्टूडेंट। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं आसान सा कि कैसे हमें क्वेश्चनों में ये चीज यूज करनी है। हमने देखा कि हमें कोई एग्जांपल दिया, जैसे 641 की पावर 549 और गुणा में दे दिया 655 की पावर 648। ठीक है स्टूडेंट, और हमें गुणा में एक चीज और दे दिया कि 546 की पावर 685। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें ये क्वेश्चन दे दिया और उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम देखिए इस मेथड से कितनी आसानी से निकालते हैं। मैंने बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, और 1 की कितनी पावर हो लगी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, गुणा का निशान है तो गुणा। अब मैंने इसका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट 5, तो मैंने बोला कि 5 का कितना भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। गुणा का निशान गुणा, इसका यूनिट डिजिट क्या 546 का 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 ही। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब क्या है 1 गुणा 5 गुणा 6 कितना आता है 30। अब 30 का यूनिट डिजिट क्या हुआ स्टूडेंट 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं। तो स्टूडेंट हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं आज का। हमने देखा कि हमें कोई दिया जैसे 450 की पावर 998 प्लस दे दिया हमें 451 की पावर 842। ठीक है स्टूडेंट, प्लस दे दिया हमें 685 की पावर 908। हमें एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, हमें बोला है कि यूनिट डिजिट निकालो। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें, आसानी से निकालेंगे।
आप खुद मन ही मन में निकालने लग जाओगे। आगे देखना, माइंड में ऐसे चुटकियों में कैलकुलेशन करोगे। देखिए यहाँ में यूनिट डिजिट क्या दिया, 0। अब 0 की पावर क्या हो गया, 998। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 1। 1 की पावर क्या है, 842। प्लस का निशान है तो प्लस। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 की पावर क्या हो जाएगा, 908। ठीक। अब मैंने बोला कि 0 की कितनी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। 1 है, प्लस का निशान, 1 की कितनी पावर हो तो क्या हो जाएगा, 1। 5 की कितनी पावर हो तो क्या हो जाएगा, 5। यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यूनिट डिजिट बता रहा हूं मैं यहाँ ये मत कर लियो कि सर 5 की तो इतनी पावर है, ये तो बहुत ज्यादा। मैं यूनिट डिजिट बता रहा हूँ निकालना। अब ये देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, टोटल 6, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है स्टूडेंट। अब हम थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, आगे की नंबर्स के बारे में देखते हैं कि उनका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट हमें 10 नंबर में हमने 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया। 4 नंबर हमने खलास कर दिए। अब आगे और देखते हैं। अब हमने देखा 4 को, देखते हैं कि 4 का कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि 4 की पावर 1 किया तो क्या आया, 4। अब 4 की पावर 2 करके देखते हैं क्या आता है, 4 गुना 4 क्या आता है, 16। ठीक है स्टूडेंट। इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6। अब 4 की पावर है ना 3 करके देखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 4। 4 की पावर 4 करके देखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो क्या आएगा इसका, 256। इसका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट, 6। तो इस प्रकार हम अलग अलग करके देखते हैं ना, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि ये हमारी है विषम संख्या और ये हमारी है सम। एक हमें ऐसे हम अलग अलग, जैसे 4 की पावर 5 करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट निकलेगा 4 और 4 की पावर 6 पे निकलेगा 6। हमें एक रिजल्ट मिल रहा है इससे। हमने ये पैटर्न तैयार किया कि विषम पे क्या रहा है, 4, सम पे क्या रहा है, 6, विषम पे क्या रहा है, 4, सम पे क्या रहा है, 6। तो हमने ये किया कि अगर है ना 4 का पावर सम हो ना, क्या हो स्टूडेंट, सम, तो यूनिट डिजिट है हमारा निकल के आता है 6। और अगर 4 की पावर है स्टूडेंट विषम हो ना, तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आता है 4। ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं, आगे वाली संख्या को। अब हम स्टूडेंट देखते हैं 9 का। हमने देखा कि 9 की पावर अगर 1 करते हैं ना, तो हमारा आता है 9। अगर 9 की पावर 2 करते हैं ना स्टूडेंट, तो 9 गुना 9 81 और इसका यूनिट डिजिट आता है 1। अगर स्टूडेंट 9 की पावर 3 करते हैं ना, तो 9 गुना 9 गुना 9 729 और इसका यूनिट डिजिट आता है 9। 9 गुना 4, 9 की पावर 4, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, ये आता है हमारा 65 61। इसका यूनिट डिजिट आता है 1। तो इसी प्रकार हम आगे करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर 9 की पावर है ना स्टूडेंट विषम आती है ना, तो आता है यूनिट डिजिट क्या, 9। अगर सम हो ना पावर, तो हमें यूनिट डिजिट मिलता है 1।
ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि 9 की पावर अगर सम है, यानी 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट आता है 1। अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट आता है 9। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि 4 और 9 है ना, वो एक जैसी प्रॉपर्टी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने 4 और 9 को भी खलास कर दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़े एग्जांपल। तो स्टूडेंट हम अगला एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। हमें ये एग्जांपल दिया, हमें बोला कि इसमें आप यूनिट डिजिट निकालो। तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। 619 का यूनिट डिजिट हमें पता है कि 9 होता है। जिसको नहीं पता है वो पहली वीडियो देखे प्लीज, यूनिट डिजिट का फर्स्ट पार्ट देखे, बाद में ये देखे, थोड़ा एडवांस पार्ट चल रहा है, इसमें सीधा समझ में नहीं आएगा आपको। तो इसकी पावर दिया 488 प्लस हमें दिया यहाँ यूनिट डिजिट 484 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। इसकी पावर क्या हो जाएगी 583 प्लस यहाँ 455 का यूनिट डिजिट क्या दिया स्टूडेंट 5। 5 की यूनिट पावर क्या हो जाएगी 849 प्लस 494 का यूनिट डिजिट क्या स्टूडेंट 4 और इसकी पावर क्या है 594। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा बेसिक। इससे ज्यादा बेसिक भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइए हमें, इसकी और बेसिक वीडियो निकाल दूंगा मैं। अब हमने देखा कि 9 की पावर सम, अगर 9 की पावर सम हो ना तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाता है स्टूडेंट 1। क्या बन जाता है 1। प्लस का निशान है तो प्लस। अब हमने देख लिया था कि अगर 4 की पावर सम है ना तो अगर 4 की पावर विषम है यहाँ तो विषम में क्या होता है कि यूनिट डिजिट निकाल के हमने देखा था क्या आता है 4। और 5 की कितनी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5। और 4 की यहाँ सम पावर है तो सम पावर में हमने देखा था यूनिट डिजिट होता है स्टूडेंट 6। अब हमने इसको ऐड किया 5 1 और 4 5 5 और 5 10 और 6 16। अब 16 में यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा स्टूडेंट 6। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये आ गया आंसर। अब हम थोड़ा सा अगली संख्याओं के बारे में और देखते हैं। अब हमारी संख्याएं बच गई स्टूडेंट 2 3 7 और 8। अब इनमें अब मैं एक छोटा सा पैटर्न बताता हूँ, उसके बाद वो पैटर्न आपको बता देता हूँ, वो आपको याद नहीं रहेगा। उसके अलावा मैं एक और बता दूंगा कि आपको वो क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहले वो पैटर्न देखते हैं। हमने देखा स्टूडेंट कि 2 की पावर अगर 1 हो ना तो हमारा बनता है यूनिट डिजिट 2। अगर 2 की पावर 2 हो ना तो हमारा बनता है 4। अगर 2 की पावर 3 हो ना तो हमारा यूनिट डिजिट बनता है 8। अगर 2 की पावर 4 हो ना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हमारा यूनिट डिजिट बनता है 6। अगर 2 की पावर इधर करते हैं 2 की पावर 5 हो ना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो हमने देखा कि इसका यूनिट डिजिट बनता है 2। अगर 2 की पावर 6 हो ना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो इसका यूनिट डिजिट बनता है 4। 2 की पावर 7 देखते हैं हम। 2 की पावर 7 क्या होता है, गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 128 और 128 में यूनिट डिजिट होगा 8। अगर 2 की पावर 8 करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 256 और 256 में यूनिट डिजिट होगा 6। तो देखने की बात ये है स्टूडेंट
पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, और 2 की पावर 3 हो तो 8, और 2 की पावर 4 हो तो 16। इसके बाद स्टूडेंट वही यूनिट डिजिट यानी कि 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट है 2, तो यहाँ भी 2, 2 की पावर 6 में 4 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 4, और 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट 8 है तो 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 8 में 6 है तो 2 की पावर 4 में भी 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर 4 पावर जैसे जैसे हर 4 पावर के बाद सेम आ रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे हम सभी में देखते। तो हमने एक रिजल्ट निकाला, इन सभी को सब रूल को भूल के हम एक रिजल्ट और निकालते हैं, क्या होता है वो रिजल्ट देखते हैं। हम क्या करेंगे उसमें कि जैसे हमारे को दे दिया 232 और हमें दे दिया कोई संख्या, ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये जो हमें संख्या दी है इतनी बार तो हम यूनिट डिजिट का गुणा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे इसमें, ये जो पावर है ना उसको हम 4 से भाग देंगे, और उसी में भी 4 से भाग किसको देंगे, लास्ट 2 डिजिट को, किसको, लास्ट 2 डिजिट को। हमने यहाँ 62 को 4 से भाग दिया तो 15 पर तो पूरा जाएगा, और हमें शेष फल मिलेगा इसके अंदर, क्या शेष फल वो मिलेगा भाग देने पे, क्या 2। जो दो शेष फल मिला है ना वही हमें क्या करना है, उस यूनिट डिजिट की पावर कर देनी है। तो ये हम सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2 तो क्या आ जाएगा 4, ये हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी इसकी, ठीक है स्टूडेंट। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, ये हमें कोई एग्जांपल दिया है, इसकी पावर हमें दे दी, ये दे दी। तो हमने क्या करना है कि जो लास्ट 2 डिजिट है ना उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड। हमें 4 से डिवाइड करते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं कि 11 पे तो ये पूरा जाएगा और शेष फल बचेगा 3, और शेष फल बनेगा वही उस यूनिट डिजिट की पावर लगा दो, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। इनका यूनिट डिजिट मैंने बताया कि 64, और 4 8 8 64, 64 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4, और आगे 8 है 8 क्या 32, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 2, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार हम इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने देखा कि 89 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष फल आता है 1। बहुत बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ, भाग देख के और सब जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी ना तो हम और जल्दी कर जाएंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट 7, और 7 का शेष फल हमें क्या है, इन दो को डिवाइड 4 से करने पे 1, तो इसकी पावर कर देंगे 1, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7, ठीक है स्टूडेंट। फुल बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से बेसिक, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें कोई स्टूडेंट बोले कि अगर सर डिवाइड करते हैं तो शेष फल 0 आ जाए तो हमें क्या करना है। अगर शेष फल 0 बचे ना स्टूडेंट तो उसकी पावर हम 4 ले लेंगे। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल देखा, जैसे कि 488 की पावर हमें दे दी, ठीक है। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शेष फल क्या है 0। तो इस कंडीशन में यहाँ यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट 8, तो हम क्या करेंगे 0 शेष फल आने पे हम है ना पावर 4 लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मुझे तो इतनी बड़ी गुणा आएगी नहीं, इसको हम आसानी से और कर सकते हैं। मैंने कल सिखाया था कि अगर इन दो का कर लेते 8 8 64, और 64 का यूनिट डिजिट क्या 4, गुणा का निशान है तो गुणा का इधर कर लेते हैं इन दो को, 8 गुणा 8 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या हुआ स्टूडेंट
4। अब 4 गुना 4 कर लेते हैं, तो 4 गुना 4 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कंपटीशन के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कैसे कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे। अब हम स्टूडेंट एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि हमें 122 की पावर 173 दिया है और हमें निकालना है इसके अंदर यूनिट डिजिट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इसकी पावर क्या लें, मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेंसफल मिलेगा स्टूडेंट 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंसफल आएगा ना वो 2 की पावर कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 2। ये हमारी क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं कि आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल में 2011 में और सीडीएस 2013 में आया हुआ है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ हमारी स्पीड देखते हैं कि हम कितने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। हमने ये अगर स्पीड बढ़ा ली इस तरह से तेज तेज, हम है ना धीरे धीरे कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम बेसिक से सभी को सिखा रहे हैं। हम है ना जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास लाएंगे ना उसमें देखना हम कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारा यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 4। ठीक है, और इसकी पावर क्या है सम। अगर सम हो ना यहाँ सम, ठीक है, और यहाँ क्या है यूनिट डिजिट क्या है 4 और 4 की पावर क्या विषम। हमने पहले किया था एक रिजल्ट निकाला था, 4 की पावर अगर सम आती है तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 6, और अगर 4 की पावर विषम हो ना तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 4। तो हमारा यहाँ से क्या आया 10, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है स्टूडेंट 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एसएससी में आया हुआ हमें दिया है क्वेश्चन में 7 की पावर 71 गुणा में 6 की पावर 63 गुणा में 3 की पावर 65। तो हमें इसके अंदर निकालना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैंने बताया था अगर 7, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट 7, तो 7 और इसकी पावर क्या लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 68 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमें शेष पर मिलेगा यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट, इनटू यहाँ क्या है 6, और 6 की पावर अगर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट तो हमें 6 ही मिलेगा। ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था, रिजल्ट देख लिया था। हमें यहाँ क्या दिया 3, और 3 की पावर क्या है 65। तो यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अगर 3 हो तो हमें क्या करना है कि ये जो 65 है इसको 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने पे शेष फल 1, और 1 इसकी पावर लगा देंगे। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमें अगर 3 है यानी कि 7 गुणा 7 49, ये देखिए 7 गुणा 7, तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 49 गुणा में 7 यानी कि 9 यूनिट डिजिट, और इंटू 7 63 यानी कि यहाँ यूनिट डिजिट क्या आई 3, इनटू में इसकी पावर क्या है कुछ भी हो 6 की पावर, और 6 की पावर कितनी हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 6, और यहाँ 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3 थी 9 9 6 54, तो 54 का यूनिट डिजिट क्या आया 4। हमने देखा इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, एंड ये क्वेश्चन दिया एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन। ये हम यूनिट डिजिट से देखेंगे कि कैसे सोल्व करता है। यहाँ हमें यूनिट डिजिट नहीं पूछी, यहाँ x का मान पूछा है, पर हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैसे यूनिट डिजिट से ये कैसे आंसर निकालते हैं वो देखते हैं।
हमें ये दिया है, हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिया है, एक। एक की जितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आता है, एक। प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या है, 9। 9 की पावर 2 यानी कि 9 गुणा 9 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या आता है स्टूडेंट, एक। माइनस है तो माइनस। यहाँ क्या दिया, 4। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। यहाँ 4 की पावर 2 है यानी कि सम है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। यानी कि 4 की पावर अगर सम हो तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 6। प्लस है तो प्लस x दिया है तो और यहाँ क्या बन जाएगा, इधर 9। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या बनता है, x आता है हमारा 13 और 13 में यूनिट डिजिट क्या है, 3। ठीक है स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एसबीआई क्लर्क में आया हुआ ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बहुत से मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट और बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लग रहा है, पर हम देख रहे हैं यार यूनिट डिजिट से ये कैसे और कितने आसानी से निकालते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 यानी कि यूनिट डिजिट आएगी हमारी 9। माइनस यहाँ क्या 15। 15 में यूनिट डिजिट क्या है, 5। 5 की पावर 2 यानी कि कितनी भी पावर यूनिट डिजिट क्या आती है स्टूडेंट, 5। हमारा रिजल्ट निकल गया है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या मिली, 4। तो हमारा हमने देखा इसमें यूनिट डिजिट 4 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें यूनिट डिजिट 4 है, आगे देखते हैं इसमें यूनिट डिजिट नहीं 4 नहीं है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई बोलेगा नन ऑफ दिस क्यों नहीं होता, स्टूडेंट नन ऑफ दिस भी हो सकता है, पर हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें पता लगने लग जाएगा कि नन ऑफ दिस होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपके लिए एक नया नोटिस आज ये है कि पहला तो नोटिस ये है स्टूडेंट कि कल है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए हमारा टॉपिक से हटके, स्पीडोमीटर टॉपिक से हटके हम नया वीडियो देंगे आपके लिए, सरप्राइज वीडियो होगा ये, और उसके अंदर मैथ से रिलेटेड होगा और एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और अलग ही उसका मतलब आप देख के ना खुश हो जाओगे उस वीडियो को, एक नई चीज सीखने को मिलेगी उससे। उसमें हम मैथ के पूरे रूल यूज करेंगे पर रूल ब्रेक भी करेंगे उसमें, तो वो कैसे होंगे आप सरप्राइज वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि हमने पूरा हमारी जो स्पीडोमीटर शुरू किया है उसके अंदर हम पूरा बेसिक से हाई लेवल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं वो सब सिखा है। अगर इसमें भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है और ज़्यादा बेसिक सीखना है तो हमें कमेंट में बताइए, हम बेसिक की एक और अलग सीरीज लेके आ जाएंगे। हमारा कोशिश ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट पूरा जीरो से शुरू होके पूरे क्वेश्चन कर सके, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सब स्टूडेंट का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना उसको हम इतना तैयार कर दे कि वो कंपटीशन में कहीं भी झिझक न माने। ठीक है स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना वो भी हमारी अब नई सीरीज लेके आएंगे एसएससी की और बैंक की, वो हम जल्दी लेके आएंगे। थोड़ा हमारा कैमरे का सेटअप कर रहे हैं हम, वो पूरा सेटअप हो जाए तो दूसरे टीचर भी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, इतने ही जोश और इतने ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी हौसला बढ़े, और हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उसमें आप जाके देखिए। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखिए, जितनी बार आप देखिए उतनी बार आपको ज़्यादा समझ आएगा, और उनसे रिलेटेड आप बुक या कहीं और से आप क्वेश्चन इकट्ठा कीजिए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम नेक्स्ट सीरीज लेके आते हैं जैसे कि एसएससी या स्टेट या हरियाणा के दूसरे एग्जामों की और या बैंक की, उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप हमारी जो बेसिक है ना उन पे आप क्वेश्चन करने की कमांड कर जाओ, बेसिक पूरा कीजिए आप फुल। और इससे भी ज़्यादा बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम पूरी बेसिक इससे और बेसिक की भी हम वीडियो ला सके। थैंक यू स्टूडेंट।